बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी वह अब रास्ता साफ हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से ये आज ही नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। 9/5/2023 को नॉमिनेशन की जो तिथि है वह घोषित कर दी गई है। इसके साथ साथ 9/6/2023 को जो मतदान होना है उसको लेकर भी तिथि घोषित कर दी गई है। बता दें कि 11/6/2023 को मतगणना की भी तिथि घोषित है। इसके जो नगर निकाय चुनाव के जो प्रत्याशी थे, जो तीसरे फेज में जिनका चुनाव होना था, वो लगातार अपने क्षेत्रों में लोगों के बीच रह रहे थे। साथ ही साथ उन लोगों का जो इंतजार था वह इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। आप देख सकते हैं कि अभी हम जमुई जिले के झाझा प्रखंड में हैं, जहां बता दें कि यहाँ पे भी नगर निकाय का चुनाव होना है। तीसरे फेज में चुनाव होना था। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो कई दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे। इसके साथ साथ जो वोटर थे वो भी लगातार इस बात का कयास लगा रहे थे कि कब नगर परिषद का चुनाव होगा और लोग मतदान करने के लिए जाएंगे और नए नगर कमेटी है वह गठन हो पाएगा। आपको बता दें कि पूरे बिहार में 21 जिले में नगर परिषद चुनाव होना है, जिसमें 18 नगर निकाय की चुनाव होनी है, साथ ही साथ 11 नगर पंचायत की चुनाव होना है। कुल मिलाकर 31 नगर निकाय के चुनाव पर अब तिथि घोषित कर दी गई। देख सकते हैं कि हमारे साथ कई यहाँ पे वोटर भी हैं, उसके साथ साथ नगर परिषद झाझा नगर परिषद के चेयरमैन प्रत्याशी भी हैं। बात कर लेते हैं। कई दिनों से इंतजार था, अब वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। कैसा लग रहा है? कई दिनों से इंतजार में थे, अब फिर से वो घड़ी आ गई है, मतदान करने का समय आ गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों से इंतजार था इस घड़ी का। आज चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव का घोषणा कर दिया गया। चिरपरिचित जो इंतजार था वो आज इंतजार खत्म हुआ। मैं झाझा नगर परिषद के तमाम सम्मानित जनता से, सम्मानित मतदाता से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आपके हाथ में सही उम्मीदवार चुनने का वक्त आया है। उस उम्मीदवार में एक उम्मीदवार हम भी हैं और सही उम्मीदवार चुने और मैं आपका आशीर्वाद पाना चाहता हूं। आप भी मुझे आशीर्वाद दें और मैं विकास के नाम पर चुनाव लड़ने जा रहा हूं और मैं पूर्व में भी रहा तो विकास झाझा में करके दिखाया। लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे, अब घड़ी आ गई है, चुनाव का तिथि घोषित कर दिया राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो लोगों में, प्रत्याशियों में क्या रुझान है, किस प्रकार लोग देख रहे हैं इसको? मैं खुशी का माहौल बना है। काफ़ी दिनों से हम लोग लगातार क्षेत्र में बने हुए थे और मैं तो हर समय उपस्थित रहा और हर दुख सुख में शामिल रहा। मैं सम्मानित मतदाताओं से आशीर्वाद पाना चाहूँगा कि आप सभी उम्मीदवार को देखें, उस बीच में अच्छे उम्मीदवार का चयन करें। कई ऐसे लोग होंगे जो प्रत्याशी होंगे, लेकिन चुनाव के तिथि टल जाने के बाद वो लोग भी अपने क्षेत्र को छोड़ चुके होंगे। बहुत से उम्मीदवार जो शुरू में, लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो वोटर हैं उनसे क्या? हाँ, सभी सम्मानित मतदाताओं से आग्रह करेंगे कि जब से चुनाव की घोषणा हुई तो कुछ लोग, बहुत सा उम्मीदवार आए और जैसे टला तो सो गए। आज घोषणा हुई है, फिर बहुत लोग जग जाएंगे। हम आपके दरवाजे पर, हम हर समय आपके सुख दुख में खड़ा रहें और मैं आपसे आशीर्वाद का आशा रखता हूं। चलिए देखिए, हम यहाँ हमारे साथ यहाँ पे और भी कई प्रत्याशी भी हैं। इधर देख सकते हैं वार्ड के प्रत्याशी हैं, बात कर लेते हैं। तो लगातार कई दिनों से आप लोग अपने क्षेत्र में प्रयासरत होंगे, लोगों के बीच में जा रहे होंगे और तिथि का था जो चुनाव होना था उसका डेट टल गया था, तो अब फिर से घोषणा कर दी गई है। तो इसमें क्या लग रहा है आप लोगों को, किस प्रकार की खुशी है, जनता में किस प्रकार का? जैसे अभी तक जो होच पोच की स्थिति थी चुनाव के लेके, आज मैं सबसे पहले चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज चुनाव का घोषणा किया है और जल्द नगर परिषद का चुनाव होगा झाझा में। और मैं झाझा नगर परिषद के तमाम मतदाताओं से अपील करता हूं कि वह अच्छे, जो आपके क्षेत्र का विकास करे, वैसे जनप्रतिनिधि जो आपके सुख दुख में हर समय खड़ा उतरे, वैसे जनप्रतिनिधि को चुन के और झाझा नगर परिषद का जो 5 साल का जो वर्तमान कार्यकाल का भविष्य रहेगा उसको, झाझा को आगे बढ़ाने में जो सहयोग करे, जो विकास के लिए कंधों से कंधों आम जनता के साथ चले, उसको आप ज़रूर अपना मत दे के उसके जिताने का काम करें और झाझा के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।
चलिए देखिए, हमारे साथ ये 2 प्रत्याशी थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि लंबे समय से यह चल रहा था कि चुनाव होगा, नगर निकाय का चुनाव होगा, तीसरा फेज में या झाझा में चुनाव होना था। लेकिन यहाँ देखिए हमारे साथ कई मतदाता भी हैं जिनसे बात कर लेते हैं कि लंबे समय से चुनाव की इंतज़ार थी आप लोगों को, अब वह इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है। तो ऐसे में झाझा में जो प्रत्याशी होंगे, जनता में क्या जो लंबे समय का फासला रहा उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? हाँ, ये बात सही है कि बहुत दिनों से प्रत्याशी और साथ-साथ जनता भी पेशोपेश में थी और जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो जिस तरह प्रत्याशी लोग अपना तैयारी कर रहे हैं, अब जनता भी है, वो भी अपनी तैयारी में है और वो भी जान रही है कि कौन हमारे लिए सही है। अब उनका काम है, मैं तो अपने बारे में बता सकता हूँ और लोगों से आशा करता हूँ कि एक सच्चे और अच्छे प्रत्याशी को चुनें और वैसे प्रत्याशी को भेजें जो आपके क्षेत्र में विकास का काम करे। झाझा में आप झाझावासी हैं, जी। सबसे प्रमुख समस्या क्या है जो आप चाहते हैं कि उस समस्या का समाधान सबसे हो? पहले तो जानिए हर व्यक्ति के लिए ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी अभी समस्या है यहाँ खाने-पीने में जल, जो यहाँ यत्र-तत्र आप देखते होंगे जहाँ-तहाँ मने फूटा हुआ है, पानी बह रहा नल है, का जल। नल का जल। हमेशा लोगों को कहा जाता है कि इसकी रक्षा करें। लेकिन बहुत सारे प्रत्याशी के कारण जो है, जो वार्ड के मेंबर हैं, उन लोग के देख-रेख नहीं कर रहे हैं। इस कारण से जो है बहुत से लोग खपा भी है और इस बार मतदाता जो है इन सारी चीज़ों को देख के कि वो अपने कार्यकाल में क्या किए हैं, इसको लेकर ही वो अपना मतदान करेंगे और मैं भी चाहूँगा कि यही देखकर वो अपना मतदान करें और सही व्यक्ति को चुन कर लाएँ। चलिए देखिए, यहाँ के मतदाता हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि लोगों के द्वारा कई तरह की जो समस्या थी, जो पिछले वार्ड पार्षद रहे हों या नगर परिषद के जो अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने काम जो नहीं किया उसको लेकर भी जनता नाखुश है और इस बार वैसे लोगों को चुनेगी जो जनता के बीच में काम किया हो। एक और व्यक्ति हैं, मतदाता हैं, बात कर लेते हैं। क्या लगता है लंबे समय से जो चुनाव था टला हुआ था, अब चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा यह तिथि घोषित की गई है। तो जनता में और जो प्रत्याशी है, उन दोनों में क्या लोगों का रुझान है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार यहाँ की जनता प्रथम बार चेयरमैन का चुनाव अपने हाथों से चुनेगी। इससे पहले में जब भी होता था तो वार्ड पार्षद को वो चुनते थे और वार्ड पार्षद चेयरमैन का चुनाव करते थे। इसमें कहीं न कहीं सिस्टम ठीक नहीं था। जनता के द्वारा लोगों के मनचाहा चेयरमैन को उम्मीदवार नहीं मिल पाता था, जिससे वो ठगा-ठगा सा महसूस करते थे। परंतु इस बार सरकार ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कि जनता सीधे अपने चेयरमैन का चुनाव करेगी और इसके लिए झाझा शहर की जनता सहित तमाम जगह के लोगों के साथ झाझा शहर की भी जनता अच्छी खासी उत्साहित है और बहुत ही उत्साह महसूस कर रही है और चुनाव के इस घड़ी का इंतज़ार कर रही थी। यहाँ की जनता जो घड़ी की बहुत मुश्किल के बाद, बहुत दिन के इंतज़ार के बाद यह घड़ी उनके समक्ष आया है और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि झाझा की जनता काफ़ी समझदार, बुद्धिमान है और स्वविवेक से जो उनके हित के लिए कार्य करने वाले लोग हैं, उसको अपना प्रत्याशी बनाने के लिए, अपना अध्यक्ष बनाने के लिए काफ़ी माने उत्साह में है और निश्चित रूप से अच्छे व्यक्ति का चुनाव होगा। और यहाँ तीसरे फेज में चुनाव होना है, 2 फेज में पहले से चुनाव हो चुका है। जहाँ 2 फेज में चुनाव हुआ वहाँ लोग बहुत कन्फ्यूजन थे। ऐसे में झाझा वासियों को, जो झाझा के इस बार जो वोटर बनेंगे, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि इस बार 3 वोट देना है लोगों को। शहरी क्षेत्र में तो पहली बार 3 वोट पड़ रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इससे पहले 6 वोट लोग दे चुके हैं। तो 3 वोट देना शहर के लोगों के लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, काफ़ी समझदार लोग हैं। 3 वोट दे करके अपने को उत्साहित महसूस करेंगे और वो अपने निश्चित रूप से इसमें कहीं गड़बड़ी नहीं होगी और वो अपने ढंग से चुन लेंगे। इसमें किसी तरीका का कोई बार्गेनिंग नहीं होगा, वो लोग दे लेंगे। चलिए देखिए, यहाँ जो चाहे वह प्रत्याशी हों, चाहे वार्ड के जो सदस्य हैं, चाहे वो यहाँ पे वोटर हों, तमाम लोगों के बीच में ये खुशी का माहौल है। लंबे समय से इंतज़ार था, उस इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है। अब राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जो यह लेटर निकाली गई है, लेटर जारी कर दी गई है, तिथि जारी कर दी गई है, उसको लेकर इन लोगों के बीच में खुशी का माहौल है। साथ ही साथ यहाँ के जो वोटर हैं, उन लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार के द्वारा जो एक नियम लगाई गई है कि अब चेयरमैन और उप चेयरमैन का प्रत्याशी जो वोटर हैं वो खुद से मतदान करेंगे और एक स्वच्छ छवि के लोगों को चुन सकेंगे। तो यह भी सरकार का जो यह फैसला आया है, उसको लेकर भी यहाँ के जो वोटर हैं वो खुशियाँ जाहिर कर रहे हैं। आप हमारे साथ हर छोटी बड़ी खबर के साथ बने रहें। धन्यवाद।